अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन यानी बुर्यूद से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात के लिए जनवरी 2026 कैसा रहेगा। जनवरी का माह आपकी ज़िंदगी में कैसा बदलाव ला सकता है। आप अपनी ज़िंदगी के किन किन सेक्टर्स में प्लैनेट्स की पॉजिटिव एनर्जी से और प्लैनेट्स की गर्दिशों से चीज़ों में पॉजिटिव एनवायरनमेंट देखेंगे, चीज़ों में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। आपके लिए ये माह दौलत में किस कदर इजाफे का बायस बन सकता है, आपको ज़ाती तौर पर कैसी कामयाबियाँ मिल सकती हैं, आपके तल्लुकात बहन भाइयों अजीज़ अकारब दोस्त अहबाब से कैसे होने वाले हैं, आप इस माह में अपनी लव लाइफ में कैसी अचीवमेंट्स हासिल कर सकते हैं, रूहानी तौर पर आपकी सतह क्या रहेगी, तल्लुकात में आपको गिरावट का सामना होगा या आपको मजीद मजबूती मिल सकती है, आपको इस माह में तौर पर क्या फायदे मिल सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन स्पाइसेस है यानी अगर आप बुर्ज ऊद से ताल्लुक़ रखते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मुअज़्ज़ज़ स्पाइसेस ख़वातीन व हज़रात, आपके जायचे में आपका अपना सेक्टर, आपका अपना बुर्ज यानी स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन इस माह में सबसे ज्यादा ताकतवर सेक्टर होगा, जिससे आप अपनी जिंदगी में क्लैरिटी देखेंगे, आप अपने मकासद को वाज़े होता देखेंगे, आपके अंदर मौजूद खामियां इस माह में खूबियों में बदल सकती हैं, यानी आप अपनी खामियों पर काम करके अपनी खूबियों को मजीद निखार सकते हैं। आपकी ज़ाहिरी जिंदगी में परेशानियों का खात्मा होगा। अगर आप इससे पहले किसी कोने में, किसी कॉर्नर में, किसी साइड लाइन पर खुद को देख रहे थे तो अब आप स्पॉटलाइट में हो सकते हैं। आपके लिए ये माह आपको जिंदगी में, माशरे में अहम रुकन साबित करने में अपना किरदार अदा कर सकता है। आप खामोशी से, तन्हाई से बाहर निकलेंगे, आप अपने गिर्द लोगों का एक ऐसा हुजूम देख सकते हैं जो आपको सराहने वाला हो, एडमायर करने वाला हो और आपको अप्रिशिएट करने वाला हो। इस माह में आप अपनी जिंदगी से खुद से ज्यादा प्यार करेंगे, आप अपने बनाव सिंगार, ज़ाहिरी शख्सियत का ज्यादा ख्याल करते नजर आ सकते हैं। मुखालफों के लिए आप इस माह में कहर बनकर नाजिल हो सकते हैं, यानी आप अपने दुश्मनों को अच्छे तरीके से मात देते नजर आ सकते हैं। आपको इस माह में खुफिया और ज़ाहिरी दोनों तरह के दुश्मनों से निजात हासिल होगी। आप मनफी किस्म के लोगों से दूर होंगे, आपके अकायद में बेहतरी आएगी, आप जिंदगी से प्यार करेंगे और खुद को जिंदगी के ज्यादा करीब पाएंगे। आपके तल्लुकात में इस माह में इजाफा देखने में आ सकता है, क्योंकि आपके जायचे के 11वें घर में 23 जनवरी तक मार्स का शर्फ रहेगा, जो आपको सोशल जिंदगी में मसरूफ तरीन बनाएगा। सोशल तल्लुकात में इजाफा होगा, सोशल हल्के में आपको अपने साथ के लोगों के साथ उठने बैठने घुलने मिलने का मौका मिल सकता है। आप इस माह में अपनी सोशल लाइफ में खुद को ज्यादा मसरूफ पाएंगे। आप अपनी सोसाइटी में कोई ऐसी सरगर्मियां अदा कर सकते हैं जो ना सिर्फ आपके लिए फायदेमंद हो बल्कि पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी, आपका पूरा सोशल सेक्टर उससे फायदे हासिल करे। अगर आपने दोस्तों से कोई उम्मीद वाबस्ता की हुई है तो आपको उस उम्मीद में भी कामयाबी मिलेगी। आप दोस्तों के लिए अपने जज्बात और इमोशंस में खुलूस देखेंगे, मवाफकाना तर्ज अमल इख्तियार करेंगे। दोस्तों की इज्जत व आबरू में आप इस माह में इजाफा कर सकते हैं और आपके दोस्त आपके हुकूक का, आपके राइट्स का दिफा करते भी पाए जा सकते हैं। आपकी मोहब्बत की जिंदगी इस माह में उमूमी तौर पर खाली रहेगी, लेकिन 23 मार्च तक मार्स की शर्फयाफ्ता नजरात इस बात को इंडिकेट करती हैं कि आप इस माह में मोहब्बत और अपनी रूमानवी जिंदगी में खुद को ज्यादा बेबाक तस्वर करेंगे, अपने जज्बात और इमोशंस का खुलकर इजहार करेंगे और अपनी लव लाइफ या मोहब्बत की जिंदगी में किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपनी ज़वाजी जिंदगी में यानी मियाँ बीवी के रिलेशन में कंफ्यूजन से निजात मिलेगी। आप एक दूसरे के लिए अपने दिल में ज्यादा स्पेस पा सकते हैं, आपके दिल दिमाग पर रोमानवी ख्यालात का गलबा हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आप प्रैक्टिकल अप्रोच से आगे बढ़ेंगे और आपकी बेबाकाना सलाहियतें और आपका निडरपन, आपकी शुजात, आपका डेयरिंग होना इस माह में आपकी मोहब्बत की जिंदगी और लव लाइफ में बेहतरियां पैदा करेगा। ऐसे अफराद जो शादी करना चाहते हैं आपके लिए 23 जनवरी तक शादीशुदा होने के इम्कानात ज्यादा होंगे, और ऐसे अफराद जो मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलना चाहते हैं आपके लिए भी अच्छी स्पेस पाई जाएगी, आपके लिए भी अच्छा माहौल होगा। आपके लिए धन दौलत और रुपए पैसे के हवाले से इस माह में हो सकता है किसी बड़ी तब्दीली का सामना आपको न करना पड़े, लेकिन 26 जनवरी को नेपच्यून कमजोर हालत में आपके जायचे के दूसरे घर में बुर्ज हमल में दाखिल होगा, जो इस बात को इंडिकेट करता है कि महीने के इख्तितामी दिनों में आपको माली हवाले से थोड़ा सा क्यास, थोड़ा सा बुरान, थोड़ी सी अनसर्टेनिटी का सामना हो सकता है। आपको महीने के इख्तितामी दिनों में अपने माली मामलात में चीजों को बेहतर रखने के लिए थोड़ा
जोर लगाना पड़ सकता है, आपको मनफी किस्म के लोगों से गुरेज करना पड़ सकता है, आपको हिसाब किताब लगाकर चीजों को मेंटेन रखकर रिकॉर्ड रखकर अपनी माली जिंदगी में महीने के इख्तिताम में चीजों को देखभाल कर आगे बढ़ाना होगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ का घर भी इस माह खाली रहेगा, लेकिन रुपए पैसे और माली मामलात में नेपच्यून 26 जनवरी के बाद से नैस होने से आपको प्रोफेशनल लाइफ में या नौकरी वगैरह के मामलात में भी चीजों को देखभाल कर आगे बढ़ाने की जरूरत होगी। आपको तवील जिद्दोजहद के बाद अपनी जाती जिंदगी में इस माह में कामयाबियों का सामना हो सकता है, जिससे आप किस्मत के हवाले से लकी करार पा सकते हैं। किस्मत आजमाई के शौकीन इनामी स्कीम, लकी ड्रॉस, कुरानदाजी वगैरह में हिस्सा लेने वाले अफराद के लिए जनवरी का माह खास माह होगा। इसी तरह तवील दौरानिया के सफर, हज उम्रा, ज़ियारत, मकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत, इसके अलावा हायर एजुकेशन, किसी मजहबी या किसी पॉलिटिकल सफर या इसके अलावा टूरिज्म वगैरह के हवाले से भी आपका देरीना प्रोग्राम पाए तकमील तक पहुँच सकता है। आप इस माह में अपनी सियासी जिंदगी में खासी कामयाबियां हासिल करेंगे। ज़ोल की एनर्जी इस हवाले से आपको तवील मुद्दती कामयाबियों की तरफ ले जाने वाली होंगी। अलबत्ता फ्यूचर के हवाले से आपको इकदाम करते हुए थोड़ा सा मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि जुपिटर का रेट्रोग्रेड आपके जाचे के 5वें घर में इस बात को इंडिकेट करता है कि चीजों को डिटेल में जाकर देखें। जो भी इनिशिएटिव लेना चाहें, कोई भी मामला इनिशिएट करना चाहें, आगाज करना चाहें, उसमें चीजों को बारीक बीनी से देखें, चीजों को अच्छे तरीके से एनालाइज करें और आगे बढ़ें। आपके लिए जनवरी का माह कामयाबियों का माह है। आपके लिए जनवरी का माह जाती इज्जत व आबरू, नाम, मकाम, मर्तबे, शोहरत और फेम हासिल करने का माह है। लेकिन आपकी दुनिया परस्ती में इस माह में इजाफा आपको रूहानी तौर पर कमजोर कर सकता है। इसके अलावा रूहानियत के घर में प्लूटो तमाम मनफी एनर्जी में होगा, जो महीने के इख्तितामी दिनों में ज़ोहरा, मार्स, सूरज और मरकरी के हमरा ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो रूहानी उखाड़ पे छाट दे सकता है। आपको इस माह में डरावने ख्वाब आ सकते हैं, आपको शुकूक व शुबहात से वास्ता पड़ सकता है। आपके लिए ये माह रूहानी तौर पर बेचैनी का माह है। रूहानी गाइडेंस मिलना मुश्किल हो सकती है। आपको दुरुस्त और गलत में हकायक को समझने में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आपको अपनी राजदाराना सलाहियतों को बुरुएकार लाने में भी मसाइल हो सकते हैं। यानी आपके लिए राज को राज रखना इस माह में एक बड़ा चैलेंज होगा। आपकी दुनिया परस्ती में इजाफा आपको दुनियावी मसाइल, गमों और फिक्रों की तरफ ले जा सकती हैं। आप खुद को बेसुकून पा सकते हैं और अंदरूनी तौर पर आपको बेचैनियों का सामना हो सकता है। इसी तरह आपकी खानदानी जिंदगी या ससुराली जिंदगी में मसाइल भी आपके लिए परेशानियों का बायस बन सकते हैं। अलबत्ता आप ज़ाती तौर पर एक नए उफक पर चमकने वाले हैं। आपको अपनी ज़हनी सलाहियतों को, अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज से मदद मिलेगी। आप एक संजीदा किस्म के पाइसियंस फर्द के तौर पर जनवरी के माह में जाहिर होंगे। आपको मालूम होना चाहिए, इंसान जितनी भी कोशिश कर ले, जितनी भी स्ट्रगल कर ले, जब तक खालिक के हकीकी परवरदिगार आलम यकता बेमिसाल रब अपनी रहमतें नाज़िल न फरमाए, उसका अम्र न हो, कुछ भी नहीं हो सकता। इंसान के ज़हन दिल पर अच्छे ख्यालात का गलबा, इंसान को नेकी की तौफीक, इंसान को हिम्मत व हौसला, सब कुछ अल्लाह ही की तरफ से मिलता है। आपको अपने मामलात ज़िंदगी में अल्लाह से रुजू करना चाहिए, और ना सिर्फ आपको बल्कि हर बोलने वाले और हर सुनने वाले को खुदा से ही अपने राब्तों को बहाल रखना चाहिए, उसको याद करना चाहिए, ताकि उसकी याद हमारी जिंदगी में अमन व सुकून भर दे और उसकी याद हमें दुनिया व आखिरत में कामयाब करे। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।